हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आज हम सीआरपीसी 125 के अंतर्गत एक जजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस बनाते रहेंगे। तो सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस केस के एक लीगल पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि सीआरपीसी 125 के बारे में हम सभी जानते हैं कि इस सेक्शन के तहत पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन अगर पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, तो क्या ऐसे में पत्नी दोबारा अपने पति के खिलाफ सीआरपीसी 125 का केस फाइल कर सकती है? क्या कानून इजाजत देता है, अधिकार देता है कि पत्नी जब चाहे अपनी मर्जी से सीआरपीसी 125 का केस फाइल कर सकती है? क्योंकि अगर ऐसा होता है, जब भी पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज होता है तो पत्नी थोड़े समय के बाद दोबारा न्यू मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है और ये प्रोसेस यानी नए केस फाइल करने की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिल जाती है। और ये कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस हार जाती है, उसके कुछ समय बाद पत्नी दोबारा न्यू केस फाइल कर देती है। आज हम इस लीगल पॉइंट के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पॉइंट के बारे में अच्छी तरीका से समझाया है कि क्या पत्नी एक मेंटेनेंस केस फाइल करने के बाद दोबारा मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पॉइंट पर अपनी गाइडलाइन दी है, डायरेक्शन दी है। मेंटेनेंस केस में जब पत्नी का मेंटेनेंस खारिज हो जाता है तो पत्नी के पास ऑप्शन रहती है कि मेंटेनेंस के ऑर्डर को अगली कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। ऐसे में पत्नी अपील फाइल कर सकती है या रिवीजन फाइल कर सकती है। लेकिन अगर पत्नी को अपील में कोई रिलीफ नहीं मिलता है या रिवीजन में भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो क्या उसके बाद वो नया मेंटेनेंस का केस फाइल करने के लिए तैयार हो जाती है? ऐसा केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया है। इस केस में पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ सेक्शन सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है और यहाँ पर यह केस मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास फाइल की गई थी और उस समय वहाँ पर फैमिली कोर्ट नहीं थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस को और मैरिज को डिसमिस किया जाता है। मजिस्ट्रेट का कहना था कि पत्नी मेंटेनेंस के लिए पात्र नहीं है। इसके बाद पत्नी के द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, लेकिन सेशन कोर्ट भी पत्नी के रिवीजन को डिसमिस कर देता है। अर्थात पत्नी को न ही मजिस्ट्रेट कोर्ट से मेंटेनेंस मिलता है और न ही सेशन कोर्ट से मेंटेनेंस मिलता है। इसके कुछ समय बाद पत्नी एक फ्रेश मेंटेनेंस केस सीआरपीसी 125 के अंतर्गत अपने पति के खिलाफ फाइल कर देती है और इस केस में वो ऐसे टिप्स चेंज करती है जिससे मजिस्ट्रेट इस बार पत्नी के मेंटेनेंस को अलाउ कर देती है और पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। इस बार पति के द्वारा मेंटेनेंस के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, लेकिन सेशन कोर्ट पति के रिवीजन को डिसमिस कर देती है और पत्नी के मेंटेनेंस को अलाउ कर देती है। और इसके बाद पति के द्वारा सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में रीट के थ्रू चैलेंज किया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि पत्नी के द्वारा पहले सीआरपीसी 125 के अंतर्गत केस फाइल किया गया था जो कि खारिज हो गया था। ऐसे में पत्नी सीआरपीसी 125 के अंतर्गत दोबारा केस फाइल नहीं कर सकती है। पति ने ये पॉइंट भी हाई कोर्ट के सामने रखा कि पत्नी ने पहले ऑर्डर की रिवीजन फाइल की थी जो खारिज हो गई थी, लेकिन उसके बाद पत्नी ने सेशन कोर्ट के ऑर्डर को कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया था। वे यानी कि पत्नी ने हाई कोर्ट में ना ही अपील फाइल की थी और ना ही रिवीजन फाइल की गई थी। अर्थात पत्नी के द्वारा सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की थी, वह फुल एवं फाइनल ऑर्डर था। इसके अलावा पति का यह भी कहना था कि पत्नी के द्वारा दूसरा फ्रेश सीआरपीसी 125 का केस फाइल किया गया था और वे रेस जुडिकेटा प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। रेस जुडिकेटा का मतलब यह है, अगर दो पार्टी के बीच में एक ही कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के केस डिसाइड हो जाता है तो दोबारा सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर
उसी पार्टी के बीच में केस नहीं हो सकता है। ऐसे में अगर दूसरा मेंटेनेंस केस चलता है तो ये पति पर डबल जीओपार्डी होगा, अर्थात पति पर दोहरी चोट होगी। पति ने ये भी बताया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा केस के फैक्ट और लीगल पॉइंट को सही तरीका से डिसाइड नहीं किया गया है और पत्नी के फेवर में गलत मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया गया। हाई कोर्ट में दूसरी तरफ पत्नी का कहना था कि पति ने हाई कोर्ट के सामने रीट ऑफ सर्सियोररी का केस फाइल की है और ये रीट मौजूदा केस में मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि सर्सियोररी का रीट मजिस्ट्रेट अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट के खिलाफ फाइल नहीं कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों के बहस सुनने के बाद सेक्शन 125 CRPC को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट को क्लियर किया। हाई कोर्ट का कहना था कि इस केस को डिसाइड करने के लिए CRPC 125 अर्थात मेंटेनेंस का सेक्शन क्यों बनाया गया है, किस उद्देश्य से बनाया गया है, इस चीज को आपको समझना होगा। माननीय हाई कोर्ट का कहना है कि CRPC 125 इसलिए बनाया गया है कि पति पत्नी को मेंटेन करे, उसका ध्यान रखे, टेक केयर करे, और अगर पति ऐसा नहीं करता है तो पति के आवारापन से पत्नी मानसिक संतुलन खो देता है या पत्नी को अभाव में जिंदगी काटना न पड़े। इसके अलावा सोशल पीस एक दूसरा ऑब्जेक्टिव था, ताकि समाज में ऐसे मसलों को लेकर के अशांति पैदा न हो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि पत्नी इस सेक्शन का इस्तेमाल करके पत्नी जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस पा सके। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा यह सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसी पॉइंट पर हाई कोर्ट ने इस केस को डिसाइड किया था। हाई कोर्ट का कहना था कि CRPC 125 मेंटेनेंस का केस एक समरी नेचर का केस है, अर्थात इसमें जो भी प्रोसीडिंग होती है वो समरी प्रोसीडिंग होती है। अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस पहले फाइल करती है जो कि डिसमिस हो जाता है, उसके बाद पत्नी दोबारा फ्रेश मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है तो नया केस मेंटेनेबल होगा, क्योंकि मेंटेनेंस केस में प्रोसीडिंग समरी नेचर की होती है और समरी नेचर की प्रोसीडिंग पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने इस बात को भी नोट किया है कि पत्नी के द्वारा फ्रेश सेकंड मेंटेनेंस का केस फाइल किया गया था, वो चेंज सरकमस्टांस के बेस पे था, अर्थात दूसरे मेंटेनेंस केस में कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे ग्राउंड दिए थे जो कि पहले केस में नहीं थे। जैसे कि पहले और दूसरे केस के बीच में पति के द्वारा सेकंड मैरिज कर ली गई थी और ये बात को पत्नी ने सेकंड मेंटेनेंस केस में मेंशन की थी। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि पत्नी फ्रेश मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन्हीं नई ग्राउंड के आधार पर पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स की है। इन सब को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति के रीट ऑफ सर्सियोररी के केस को डिसमिस कर दिया और पत्नी के मेंटेनेंस ऑर्डर को सही ठहराया गया और उसे अवॉइड किया गया। और इस केस को डिटेल में पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लिंक को खोलकर पढ़ सकते हैं। तो हम CRPC की धारा 125 के अंतर्गत इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में आप लोगों को बता दी हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस बनाते रहेंगे। नमस्कार।